नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। गुरुवापान्तो नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्रार्धगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः मोक्षमार्गोपदेशकः आराधना तपेरता शिवसाधिनायां सौम्या शोभा सरलिता ममता च मूर्तिम् आन्वसिकादिपरिपूर्ण शिवलक्षिदक्षाम् आर्याभिषां प्रतिदिनं प्रणमामि नित्यम् आर्याभिषां प्रतिदिनं प्रणमामि नित्यम् आर्याभिषां प्रतिदिनं प्रणमामि नित्यम्। जय बोलिए अनंतानंद श्री परमेष्टि भगवान की। जय बोलिए कैसी आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए कैसी सुपासनाथ भगवान की। जय बोलिए कैसी शांतिनाथ भगवान की। जय बोलिए चिंतामणि पासनाथ भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य 108 ब्रह्म सागर जी महामुनिराज की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान 108 विष्णु सागर जी महामुनिराज की। जय बोलिए पूर्ण समनी गण्य आनिका माँ अभिषा श्री माता जी की। समस्त तारिका संघ की उत्तम सत्य धर्म की। आज पर्युषण पर्व का 5वां दिन है। उत्तम सत्य धर्म। धर्म हमें हमारे आत्मा का कल्याण करने का आधार होता है। सत्य धर्म आत्मा का कल्याण होता है। सत्य को छुपा तो सकते लेकिन मिटा नहीं सकते। सत्य धर्म साक्षात मोक्ष का आधार होता है। कभी कभी हमने सुना है कि असत्य की जीत होती है, लेकिन वह असत्य की प्रभावना नहीं होती। वह तो हमारे पूर्व भव का पुण्य होता है, जिससे असत्य की भावना हो जाती है। लेकिन सत्य कभी छुपा तो सकते लेकिन उसे मिटा नहीं सकते। ऐसे ही सत्य असत्य पर विजय प्राप्त कर ही लेता है। सत्य की जीत हो जाती है। सत्य को हमेशा नाप तोल कर ही बोलना चाहिए। जैसे आप मार्केट में जाते हैं फल सब्जी लेने, तो मोल भाव करते हैं, नाप तोल कर लेते हैं, और ऐसे ही सत्य को नाप तोल कर बोलना चाहिए। कहीं अगर झूठ सत्य कम बोला तो आपका घात होगा। जैसे माता जी ने भी बताया था ना कि अगर आपके सामने कसाई भाग कर आता है कि कहता है कि गाय किधर गई, लेकिन आप उसको क्या बोलोगे, सत्य बताओगे कि झूठ? अगर सत्य बताओगे तो उसमें गाय का घात होगा, गाय को कष्ट होगा उसको, कि कसाई उसको मार डालेगा। इसलिए आपको वहाँ झूठ बोलना है, क्योंकि हर जगह हम सत्य को नहीं बोलते। क्योंकि हम सत्य बोल देंगे तो गाय हमारी बच जाएगी। हमारे अंदर जीव दया है। हर प्राणी के प्रति समान भाव रखने चाहिए। महावीर भगवान का जो संदेश है जियो और जीने दो, उसका सार है कि जियो और जीने दो। तो हमें हर प्राणी के प्रति यही भावना रखनी चाहिए। हमें भगवान जी से हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि सारे प्राणी सुखी रहें, कोई हमारे निमित्त से किसी को कोई कष्ट ना हो, सब संसार में सुखी रहें। इसलिए यह सत्य धर्म हमारे आत्मा का कल्याण का कारण है। सत्य धर्म से ही हम अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। अगर उस दिन वो झूठ सच बोल देता कि गाय इधर नहीं वहीं गई है, आप वहाँ जाके देख सकते, तो वह गाय का घात हो जाता और आपको पाप लगता और आप दुर्गति में जाते।
ऐसे ही एक बार की बात है, एक नगर में एक कुल्हाड़ी वो लकड़हारा रहता था। वह बहुत गरीब था। वह लकड़ी काट कर अपने जीवन को चलाता था। वह एक दिन जंगल में लकड़ी काटने गया। जब वो पेड़ पे चढ़ता है तो उसकी जो कुल्हाड़ी होती है वो उस नदी में वहाँ नीचे एक नदी होती है, वो कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है और वह रोने लगता है, विलाप करने लगता है कि अरे ये क्या हुआ, अब मैं कैसे कमाऊँगा, मेरी तो यही सब पूंजी है, इससे ही हम अपने धन कमाते हैं, अब मैं क्या करूँगा। और वह नदी देवी को रोते हुए पुकारता है कि मेरी कुल्हाड़ी मुझे दे दो। तभी नदी की देवी वहाँ प्रकट हो जाती है और वह कुल्हाड़ी लेकर आती है। वह पूछती है क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है, और वो सोने की कुल्हाड़ी होती है। तो लकड़हारा बोलता है नहीं, ये तो सोने की है, ये किसी और की होगी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। वो फिर से जाती है, फिर दोबारा दूसरी कुल्हाड़ी लेकर आती है, तो वह दोबारा चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आती है। तो लकड़हारा बोलता है कि नहीं, ये तो चांदी की है, ये भी मेरी नहीं है, मेरी तो लोहे की है। तब वह फिर से जाती है तो लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आती है और लकड़हारा बोलता है कि हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। और जब देवी को उसकी ये सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि वह सत्य बोलता है, उसको इसकी ये सारी बातें खुश कर देती हैं उसको, और वह लकड़हारे को सोने की और चांदी की दोनों कुल्हाड़ी दे देती है और कहती है जाओ अपना जीवन खुश अच्छे से जियो। जब अब वो अपने घर जाता है कुल्हाड़ी लेकर, तो अपनी पत्नी को सारा वृतांत सुनाता है और वह खुशी से रहने लगता है। बड़े मकान बना लेता है और अपना खुशी से रहता है। जब उसके पड़ोसी जो सेठ होता है, वह देखता है कि एक दो दिन में ही कैसे ये इतना धनवान हो गया, कैसे इसको इतना पैसा आ गया। वो उस लकड़हारे से पूछता है कि तुमने ऐसा कौन सा कारोबार किया, ऐसा कौन सा व्यापार किया कि तुम इतने जल्दी इतने धनवान हो गए। वह उसके अंदर कोई पाप नहीं छुपा होता है कि कोई कुटिलता ऐसे कुछ छुपा नहीं होता है, इसलिए वो सहजता से सब कुछ बता देता है जो भी जंगल में घटना हुई उसका। तो उस सेठ को उसको लालच आ जाता है, वो भी सोचता है कि मैं भी ऐसे ही धन कमाऊंगा। वो भी लकड़हारा बन के जाता है और कुल्हाड़ी पेड़ पे जब काटने के लिए जाता है तो वो जानबूझ के कुल्हाड़ी को जब पानी में डाल देता है नदी में, और ऐसे ही रोने लगता है। जब नदी देवी प्रकट होती हैं तो वो उससे कहता है कि मेरी कुल्हाड़ी दे दो। तो वह देखता है कि वो देवी सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई हैं, तो वह देखकर जल्दी से बोल देता है कि यही मेरी कुल्हाड़ी है। तब देवी को समझ आ जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, और उसको वह बहुत गुस्सा होती है कि देखो वो लकड़हारा कितना सत्यवादी था, उसने सत्य बोला इसलिए आज वो इतना धनवान हो गया, और तुम झूठ बोलकर उसी के जैसा बनने का कोशिश कर रहे हो। और वो उसको कुछ भी नहीं देती है, उसको भगा देती है। और इसीलिए हमें सत्य बोलना चाहिए, सत्य के साथ ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं। ये जो वचन बरगराह हैं जो हमें इसी से मनुष्य पर्याय में ही प्राप्त होती हैं और कोई पर्याय में प्राप्त नहीं होती हैं। जैसे हम निगोद से आए, निगोद में हमें टाइम ही नहीं है 1 मिनट के लिए भी, 18 बार जन्म मरण करने में ही निकल जाता है, तो हम वहाँ कहाँ से बोलेंगे, कहाँ चिंतन करेंगे। ऐसे ही एक इंद्रिय अग्नि का है, पृथ्वी का है, जल का है, वायु का है, वनस्पति का है, इन सब में भी वचन वर्णाएँ नहीं होती हैं। 2 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय जीवों में भी वचन वर्णाएँ नहीं होती हैं। और 5 इंद्रिय जो त्रियंच में भी वचन वर्णाएँ तो होती हैं, लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं। और बस सिर्फ मनुष्य पर्याय एक होती है जहाँ से वचन वर्णाएँ होती हैं। हमको हित मित प्रिय ही वचन बोलना चाहिए, क्योंकि जो कोई व्यक्ति होते हैं जो गूंगे होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास सारी इंद्रियाँ होती हैं लेकिन वो बोल नहीं सकते, क्योंकि उनने अपने पहले भव में कितने
अपशब्द बोले, गाली दी, उल्टे झूठ बोला, तो ये सब उसी के वजह से आज वो गूंगे हो गए। वो मूल तो हो नहीं सके, मूक होके चले जाएंगे। ऐसे ही हमें अपने वचन वर्णों को संभाल कर ही बोलना चाहिए। उससे ही हमें अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। एक गांव में एक ग्वाला रहता था। वह गायों को चराने जाता था और अन्य ग्वालों के साथ जाता था। जब वो उसको झूठ बोलने में बहुत अच्छा लगता था और वह जब उस दिन कहा उसने कि अब भालू आ गया, बचाओ बचाओ, ऐसे चिल्लाने लगा। तो सब लोग उसको बचाने आ गए तो देखा कि वहाँ तो कोई भालू नहीं था और वो सबके ऊपर हंसने लगा। ऐसे ही उसने 3-4 दिन ऐसे उसने कहा कि भालू आ गया, बचाओ बचाओ, ऐसे। और वो जब वो बार बार झूठ बोलने लगा तो कोई उसे बचाने नहीं जाता। एक दिन सच में भालू आ गया और वो चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ, भालू आ गया बचाओ, और कोई उसे बचाने नहीं गया और भालू ने उसे को मार दिया। ऐसे ही हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम झूठ बोलेंगे तो उसकी तरह ही हमारी दुर्गति होगी। और सत्य संसार में सूर्य के समान होता है, शीतल तप के लिए चंद्रमा के समान होता है और संसार से पार कराने के लिए नाव के समान होता है। जैसे आधार के बिना मकान खड़ा नहीं होता, ऐसे ही सत्य धर्म को मुक्तिपुरी में ले जाने के लिए आधार सद्धर्म का ही होता है। और हमें अपने आत्मा का कल्याण करना है तो सत्य धर्म को अपने आचरण में उतारना है। इसी भावना के साथ बोलिए महावीर भगवान की जय।